रियल मैड्रिड लिवरपूल इधर दे दिया और साथ में बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी। समझ रहे हो तुम? यूरोपा लीग में 2 बार, चैंपियंस लीग में 2 बार फाइनल हुआ है, उसको यूरोपा लीग के राउंड ऑफ 16 में नहीं, प्लेऑफ में घुसेड़ दिया। दैट इज बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उस पे भी जावी ये कहता है कि टफेस्ट ओपोनेंट है। मतलब ये तो खुद यूनाइटेड भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि टफेस्ट ओपोनेंट है। वो सोच रहा हूँ अच्छा है तो हमको बोलना पड़ेगा बार्सिलोना के लिए। साथ ही अगर रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल की बात करें, पिछले साल का यूसीएल फाइनल, उसके साथ अगर बायर्न म्यूनिख और पीएसजी की बात करें तो ये उससे पहले का फाइनल नहीं, उससे जस्ट पहले का फाइनल 2020 का फाइनल जब लॉकडाउन हुआ था। फाइनल्स को ये राउंड ऑफ 16 में ऐसे खिला रहा है जैसे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आगे क्या एवेंजर वर्सेस जस्टिस लीग करवाएगा क्या? भाई क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है यार तू? तो मजाक है क्या? लेकिन पैसा तो निकाल लिया और टीआरपी निकाल लिया, और लिटरली मैं बता रहा हूं इतने बड़े अपसेट्स हमको देखने को मिलने वाले ना। लेकिन इसके अलावा मेरे को चैंपियंस लीग का ड्रॉ तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, यूरोपा लीग के ड्रॉ पे फिर हमारी नजरें भी हट गई थी और हमको फर्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बिगेस्ट फिक्सचर तो हमको मिल ही गया कहीं ना कहीं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन बारी बारी से सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना की। जावी सेइंग दिस की मैनचेस्टर यूनाइटेड टफेस्ट ओपोनेंट है। शायद से स्लॉट की अगर हम बात करें तो एक बार को फिर भी यहां पर कंपीट किया सकता है, लेकिन अगर वो पूरे उसकी बात कर रहा है कि यूरोपा लीग में टफेस्ट ओपोनेंट है, वन ऑफ द फेवरेट्स है, डिप्लोमैटिक, प्रॉपर डिप्लोमैटिक। क्योंकि मैं तुमको बताऊं, बीइंग अ यूनाइटेड फैन, मेरे को नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टैंड्स अ चांस अगेंस्ट बार्सिलोना। उसके पीछे ना ही अपने आप को डिमोटिवेट करने का कोई रीजन है, ना ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट, ना ही टेन हैग की टैक्टिकल कैपेबिलिटी को अंडरमाइन में कर रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग स्क्वाड डेप्थ अपने पे नहीं है। यार क्या कर रहे हो आप यार? आप मैगवायर को स्ट्राइकर खिला रहे हो, है आपके पास मार्शियल नहीं है, आपके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खिलाने का प्रॉपर तरीका नहीं है, आपके पास अपना सिस्टम खिलाने का कोई हिसाब नहीं है, मिडफील्ड आपकी बैठ नहीं पा रही है। आप कैसे बार्सिलोना के स्ट्रॉन्ग, लोगों को लग रहा है वो चैंपियंस लीग से यूरोपा में आ गए तो वो खेलना भूल गए हैं। चैंपियंस लीग में 2 पैरों पे खेलते थे, यूरोपा लीग में पेड्री 1 पैर पे भाई वो यहां भी 2 पैरों पे खेलेगा, वो यहां भी उसी तरीके से क्रिएट करेगा जैसे यहां करता है। लेवेंडोव्स्की भी आ रहा है, तो ऐसे में बार्सिलोना के पास स्क्वाड डेप्थ है। और प्रॉपर सबसे बड़ी चीज ये है कि बार्सिलोना के पास स्क्वाड डेप्थ कंपैटिबिलिटी के साथ है। ये नहीं कि जो बेंच पे बैठे हुए हमारी तरह नहीं, मारियानो बैठा हुआ बेंच पे तो उसे बस मारियानो वो स्वेटर बुनने के अलावा कोई आता ही नहीं कुछ। उनके पास जो प्लेयर्स हैं दे हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कंपैटिबिलिटी विद द स्टार्टिंग 11, तो वो खेल सकते हैं स्टार्टिंग 11 के साथ। हमारे पास तो कौन है मेरे को पता ही नहीं। मेरे को लगता है कि आई थिंक वो 7-8 बंदे होंगे, जिसमें से 2 टेन हैग है, एक टेन हैग होगा, ग्लेजर होगा, बाकी 3-4 और होंगे। तो मेरे लिए तो बार्सिलोना यहाँ पर क्लियर फेवरेट है। हाउएवर ये अभी भी डिपेंड करता है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या हम कोडी गाक्पो या गस्टो वगैरह को लेके आते हैं नहीं आते हैं, क्या हम डियोगो डालो को यहाँ पर उसका एक ऑल्टरनेटिव पोजीशन देते हैं या नहीं देते हैं। सेम गोस फॉर बार्सिलोना कि क्या वो किसी को लेके आती है या नहीं आती है। तो अभी के लिए तो मेरे को लगता है कि बार्सिलोना इसमें फेवरेट है। हाउएवर जो हाइप होती है, जो एक सेंटिमेंट होता है, जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो इस गेम में बदल सकता है। एक बार ओल्ड ट्रैफोर्ड में और एक बार कैंप नु में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोइंग बैक टू कैंप नु। कितना अलग होगा भाई, एंड दिस टाइम इन मैनचेस्टर यूनाइटेड जर्सी। नेक्स्ट लेवल शिट हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल शिट। लेकिन ये अलग बात है कि टेन हैग उस पर भरोसा करेगा भी या नहीं करेगा, और रोनाल्डो रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, ये भी तो अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने चैंपियंस लीग ड्रॉ को लेके। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सिटी वर्सेस लाइप्जिग की, आई थिंक लाइप्जिग ने कितना ही अच्छा खेल ले। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, आप अंडर आर्म में कितना टुक कर लो, लेकिन जब आप बॉल ओवर आर्म, कितना घटिया एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बट कहने का सीन ये है कि लाइप्जिग कितना ही अच्छा खेल है, अनबीटेबल है, मैड्रिड को भी हरा दिया है, बट स्टिल मैनचेस्टर सिटी के पास जितना पावर है ना, वो बहुत तोड़ है, बहुत ज्यादा तोड़ है, और उसको तोड़ना लिटरली मेरे को नहीं लगता कि लाइप्जिग के बस की बात है। हाउएवर अगर कर दिया उन्होंने, क्योंकि लाइप्जिग के पास है अच्छी खासी टीम, एनकुंकू की बात करें, फोर्सबर्ग की बात करें, बाकी टीम्स की, गॉर्डियोल की हम बात करें तो उन पे अच्छी खासी टीम है, दे हैव अ काफी अच्छा प्ले स्टाइल है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि गार्डियोला का जो रिकॉर्ड है अच्छा खासा है, और यहाँ पर हालैंड की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली उसको ही पता है कि जर्मन साइड्स के अगेंस्ट कैसे स्कोर करना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी खेल चुका है बुंदेसलीगा में 1-2 सीजन। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी वुड बी क्वाइट कंफर्टेबल इन दिस विक्ट्री। इसी बात बात करेगा चेल्सी वर्सेस डॉर्टमुंड, तो यहाँ पर मैं अपना पहला अपसेट प्रेडिक्ट कर रहा था, दैट वाज कि यहाँ पर डॉर्टमुंड जीत सकती है। उसका एक ही रीजन है,
वो ये है कि आई थिंक ग्राहम पॉटर अभी भी वो आंसर नहीं ढूंढ पाया जो कि उसको ढूंढ लेने चाहिए थे। चाहे हम स्टार्टिंग 11 की बात करें, चाहे उसके प्लेयर्स की पोजीशंस की बात करें, चाहे उसके प्लेइंग पैटर्न्स की बात करें, चाहे यहां पर सही प्रोफाइल्स को रिक्रूट करने की या फिर सही प्रोफाइल्स को एम्बेड करने की बात हो। ग्राहम पॉटर एक ट्रस्टेड मैनेजर है, ग्राहम पॉटर का सिस्टम अच्छा है, काफी सही है, प्रूवन है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा या नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में देखने वाली बात है। और यहीं पर ही मेरे को लगता है कि डॉर्टमुंड अपना जो मोमेंटम चल रहा है उनका, चाहे मोकोको की बात करें, बेलिंगम की बात करें, बाकी प्लेयर्स की बात करें, उसके फायदे से गेम को निकाल सकते हैं। साथ ही अगर बात करें यहां पर अब बेनफिका वाले मैच की, तो देखो मेरे को लगता है कि क्लब ब्रूज की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा था, लेकिन यहां पर बेनफिका के हिसाब से अगर तुमने देखा होगा बेनफिका गेम, भाई वो बहुत तोड़ खेलते हैं, बहुत ज्यादा तोड़ खेलते हैं वो। और वही मैच जो मैंने डॉर्टमुंड के लिए भी कहा है, आई थिंक बेनफिका के इस मोमेंटम के सामने क्लब ब्रूज थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा और जो मोमेंटम है ये आगे जाता रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं अपने 2 मैचेस की, नहीं 3 है, एक और है, दैट इज स्पर्स वर्सेस एसी मिलान। कॉन्टे वापस से इटली जा रहा है। हाउएवर मेरे को ये लगता है कि अगर ह्यूंगमिन सॉन वापस आ जाता है फॉर्म में कह रहा हूं, इंजरी में तो खैर वर्ल्ड कप में ही दौरान भी आ सकता है, लेकिन अगर वो फॉर्म में आ सकता है और अगर जनवरी ट्रांसफर विंडो में स्पर्स कुछ हरकत करती है, और यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि लीग में इंग्लैंड में उनकी क्या ग्रोथ चल रही है, क्योंकि तुमको पता है कि एंटोनियो कॉन्टे के स्क्वाड में सबसे बड़ा उसका वीक पॉइंट होता है, दैट इज द हार्मनी, दैट इज द कोलिशन बिटवीन द प्लेयर्स। वो सबसे बड़ी चीज होती है, और अगर उसमें इंपैक्ट पड़ गया, तुमको पता है एसी मिलान बहुत ज्यादा सही स्क्वाड है। अगर हम यहां पर केमिस्ट्री की बात करें, वहां पे हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, बट हर प्लेयर को अपनी जगह पता है, ये नहीं कि बकचोदी चल रही है या फिर कुछ चल रहा है। ऐसे में एसी मिलान को मैं थोड़ा सा ज्यादा हाई रैंक करता हूं कि एसी मिलान निकाल देगी। अब वो तुम्हारे लिए अंडरडॉग हो सकती है या फिर ओवरटेकर हो सकती है, अंडरटेकर हो सकती है, ओवर द डॉग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट मेरे लिए यहां पर मैं ये मान के चलता हूं कि एसी मिलान इस गेम में निकाल देगी। और स्पर्स की अगर हम बात भी करें ना, तो काफी पैसिव खेलते हैं, जब भी खेलते हैं एफिशिएंसी के साथ है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा कम रखते हैं। एसी मिलान वॉल्यूम हमेशा अच्छा रखती है और एफिशिएंसी भी रखती है। दे हैव प्लेयर, जिरूड की बात करें, स्नाइपर है, उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें राफेल लियाओ की, दे इज गुड, बाकी के अगर प्लेयर की बात करें तो वो भी काफी सही है। स्पर्स वॉल्यूम कम रखती है, बहुत कम चांसेस क्रिएट करेगी, लेकिन एफिशिएंसी पूरा रखने की कोशिश करती है। और उसमें भी यहां पर जिस तरह की फॉर्मेशन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, डिफेंस लाइन बकचोदी काट रहा है, स्पर्स थोड़ा हल्का है। अब बात करते हैं यहां पर अपने 2 मैचेस की, लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी। 2 रीसेंट चैंपियंस लीग फाइनल, राउंड ऑफ 16 में हम देखने वाले हैं। आई थिंक इन चारों टीमों को में से खुश तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, सही बता दूं मैं, डिस्पाइट कि किस क्लब के फैंस में कितनी चौड़ हो, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अपने गिरेबान से स्टार्ट करते हैं, रियल मैड्रिड की करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए। खैर ये एक एप्रोप्रिएट नहीं होगा कि वहां तक जाके क्या इस परफॉर्मेंस का वहां लेना, लेकिन अगर ये ऐसे चलता रहा और यहां से चीजें अगर खराब हुई, भूल जाओ फिर तो क्या ही है। क्योंकि जब तक वापस से हम इस सीजन की बात करने लगेंगे, डोमेस्टिक फुटबॉल की बात करेंगे, जनवरी आ चुका होगा, जनवरी ट्रांसफर विंडो आ चुका होगा। अब जब खैर जनवरी ट्रांसफर विंडो की बात करें तो मैं चारों को एक साथ लपेट लेता हूं कि किसी क्लब में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर हम एक्सपेक्ट यहां पर पीएसजी से कर सकते हैं, क्योंकि पीएसजी में हरकत होंगी। मेसी के लास्ट 6 महीने होंगे, बवाल कटेगा, बार्सिलोना बकचोदी काटेगी, उसके साथ बाकी मैन सिटी भी थोड़ा सा उंगल कर सकती है। एम्बापे के साथ हमको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। रिक्रूटमेंट के तौर पे हम एक बार फिर से पीएसजी की स्क्रीनर वाली डील हम देख सकते हैं कि वापस से वो कर रहे हैं। हाउएवर नहीं सक्सेसफुल होंगे, इंटरनेशनल नहीं जान देगी, जिनका खुद का चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 का मैच है। साथ ही यहां पर अगर हम बात करें, अगर बायर्न की बात करें तो वो भी नहीं करेंगे, रियल मैड्रिड भी नहीं करेगी, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी बार बार कह चुके हैं कि हम समर ट्रांसफर विंडो तक कुछ भी नहीं करेंगे, तो दैट इज फॉर श्योर। और मेरे को लगता नहीं है कि रियल मैड्रिड पैनिक साइनिंग कोई करने वाली, क्योंकि उनको पता है कि उनको समर ट्रांसफर विंडो में कम से कम 150-200 मिलियन खर्च करने हैं। और बात करें अगर यहां पर हम लिवरपूल की, तो लिवरपूल भी नहीं करेगी जहां तक मेरे को लगता है। तो जनवरी ट्रांसफर विंडो तो हम एक बार को हटा सकते हैं। अब गेम स्टाइल की बात करते हैं। अब देखो रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सेकंड लेग जो होता है वो सैंटियागो बर्नाब्यू पे होता है, लेकिन फर्स्ट लेग यहां पर एनफील्ड पे है। और यहां पर किसी ने सही कहा था कि जितना ये इंपॉर्टेंट है कि इट्स रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, उतना ही इंपॉर्टेंट है इट्स सैंटियागो वर्सेस एनफील्ड। दोनों का क्राउड बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होता है, दोनों का क्राउड ये दम रखता है कि गेम को पलट सकते हैं वो अपने दम पे। अब कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि लिवरपूल के गेम स्टाइल को लेकर जहां कंसिस्टेंसी नहीं है, वो तो अब रियल मैड्रिड में नहीं दिख रही, सही बताऊं तो।
और ये कंसिस्टेंसी कैसे इग्नाइट करते हैं? क्या जर्गन क्लॉप कर सकते हैं या कार्लो एंसेलोटी कर सकते हैं? हाँ, यहां पर मेरे को लगता है कि कार्लो एंसेलोटी के पास ज्यादा अच्छा चांस है, जर्गन क्लॉप के पास थोड़ा सा कम चांस है आई थिंक, क्योंकि स्क्वाड डेप्थ दोनों के पतले हैं, बट स्टिल लिवरपूल का और भी पतला है, और लिवरपूल का जो स्क्वाड डेप्थ है वो इंजरी प्रोन भी है। तो ये एक चीज मेरे को लगता है कि ठीक है, यहां पर हम निपटा सकते हैं। साथ ही वो माने की कमी को कहीं ना कहीं निपटा नहीं पाए अभी भी, डार्विन नूनेज अभी भी शाइन नहीं कर पाए। वहीं अगर इधर बात करें तो इधर प्रॉब्लम तो है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि करीम बेंजेमा वापस से इंफॉर्म में कब आएगा? ही इज देयर, उसको क्लब में अभी भी है, इंजरी से थोड़ा सा रिवाइव कर रहा है, वापस आके परफॉर्म करने लगा तो है। और प्लस सही बात बताऊं तो रियल मैड्रिड अगेंस्ट अ बिग टीम मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूं रादर की रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वैकानो, ये सबको पता है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यहां पर मेरे को आई थिंक प्रेडिक्शन अगर चूज करनी होगी तो मैं यहां पर रियल मैड्रिड को ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है और जिस तरीके से उनका बहुत ही वॉलेटाइल गेम प्ले है वो यहां पर निकाल सकते हैं, शर्त बेंजेमा हैज टू बी इन द स्टार्टिंग 11 एंड इन हिज फॉर्म। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख की। बहुत बड़ी राइवलरी तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इसका वाइब्रेंट लुक इसलिए भी है क्योंकि लियोनेल मेसी वर्सेस बायर्न म्यूनिख भी हो रहा है। नेमार, एम्बापे, लियोनेल मेसी, ये जो ट्रायो है जिसको डेस्टाइन्ड मान रहे हैं कि जिताने वाला है पीएसजी को इस बार का चैंपियन लीग। पहला टेस्ट ही बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट आया है, और बायर्न म्यूनिख होता ही है वेल प्रूव्ड टीम, जो कि हमेशा से फेवरेट रही है, हमेशा से स्ट्रक्चर ऐसा रहा है कि डरने वाला रहा है, फियर होना चाहिए। नागल्समैन को लेके कहीं ना कहीं ये हमेशा से थॉट आता है कि यार ये ना बम्प है, इसमें बम्प है, मतलब आप बहुत 80 की स्पीड से जा रहे हो लेकिन आपको फिर 60, 50, 30 पे करनी पड़ेगी क्योंकि एक स्पीड ब्रेकर आ गया। स्पीड ब्रेकर अगर वो पीएसजी के सामने आ गया तो पीएसजी तोड़ देगी। लेकिन कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम ये भी डाउट है कि पीएसजी का डिफेंस शिट है, और डिफेंस में रिक्रूटमेंट अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप पीएसजी भी देखो सब बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन पीएसजी कंसीड कर रही है, और ये बहुत बड़ा मतलब चिंताजनक बात है। खैर मैंने पीएसजी के रिगार्डिंग तुमको कहा था कि पीएसजी गेम स्टाइल अभी उसी तरीके से जा रहा है कि अगर 2 करेंगे तो 4 करने का दम रखते हैं, एंड दे हैव प्लेयर टू डू इट। लेकिन क्या वो बायर्न के सामने कर सकते हैं? दैट इज समथिंग डिफरेंट। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या पीएसजी का डिफेंस हैंडल कर पाएगा बायर्न के अटैक को, और क्या एक्चुअली में ये जो कंसिस्टेंसी लेवल है बायर्न का ये मेंटेन रहेगा क्या पीएसजी के सामने? अब तुम्हारे ये बहुत क्लोज मैच है, क्योंकि काफी लोग यहां पर पीएसजी के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे भरोसा करते हैं, वहीं काफी लोग इस पे भी भरोसा करते हैं कि लियोनेल मेसी क्लच करवाएगा, या फिर नेमार क्लच करवाएगा, या फिर एम्बापे क्लच करवाएगा। वहीं काफी लोग यहां पर यह मानते हैं कि बायर्न की कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं इस पूरे हाइप को कवर अप कर देगी। खैर अगर मेरे प्रेडिक्शन की बात करें तो मैं यहां पर बायर्न के साथ जाऊंगा। थोड़ा सा निक कर जाता है पीएसजी को, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर अगर पीएसजी की बात करें तो डिफेंस आपका शिट है, आपकी डिफेंसिव टैक्टिकल वो कहीं ना कहीं आपको निपटानी पड़ेगी अनटिल अनलेस आप रिक्रूटमेंट नहीं करते या फिर आप अपने टैक्टिकल सिस्टम को चेंज नहीं करते, जो कि थोड़ा सा अनलाइकली है। क्योंकि गाल्टर देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, गाल्टर को पता है कि बहुत पेल रहे हैं हम बहुत पेलेंगे, हम खा रहे हैं लेकिन पेलेंगे बहुत, तो वो पेलने वाले पॉइंट पे टिका रहेगा। बाकी ओवरऑल दैट्स इज माय प्रेडिक्शन ओवरऑल दिस ईयर। मैंने रियल मैड्रिड पे भी रिएक्ट कर दिया। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस चैंपियंस लीग ड्रॉ एंड यूरोपा लीग ड्रॉ, और मेरी कोई प्रेडिक्शन आपको सही लगे तो वो बताना, और अगर गलत लगे तो वो भी बताना। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।